हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस की जो वर्कशीट नंबर 12 है उसकी, जहाँ पे कंटेंट अपना रहता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सफिक्स विल बी इन इट्स नेम इज। तो क्या होता है, आयन हो जाता है। देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो सफिक्स एन होता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो सफिक्स इन हो जाता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आयन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द गैस फिल्ड इन द किचन सिलेंडर एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मेडिसिनल यूज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है उसके मेडिसिनल यूज होते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में और एंटीसेप्टिक के रूप में। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है उसमें देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है और यहाँ पे एस्टर बनता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये इस तरह से रिवर्सिबल का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि ये देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये इधर एसिड और अल्कोहल से एस्टर बनता रहता है और एस्टर से वापस अल्कोहल और एथेनॉल भी बनाया जा सकता है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एथेनॉल है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल। जो कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको फ्यूल के रूप में यूज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो देखिए, जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स होते हैं उनका पास में उनका खुद का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो ऑप्टिमम होता है, ना मिनिमम होता है ना मैक्सिमम होता है। तो बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर विथ हाई क्लोरिफिक वैल्यू, तो इग्निशन टेम्परेचर यानी उनका जो ज्वलन पॉइंट है या कह सकते हैं उनके जलने का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, ऑप्टिमम होता है और उससे हाई कैलोरीफिक वैल्यू वो देते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि जो फ्यूल है उस 1 किलोग्राम फ्यूल के जलने से कितनी एनर्जी मिल रही है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो जिसकी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतना ही अच्छा फ्यूल होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फुल नेम ऑफ IUPAC। IUPAC का फुल नेम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर की एक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द मैन यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के मैन यूजेस, तो इथेनॉल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए, इथेनॉल को जो अल्कोहलिक ड्रिंक हैं उनके अंदर भी यूज किया जा सकता है। प्रिपरेशन ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको बनाने में भी इथेनॉल का यूज होता है। यूज एज ए सॉल्वेंट एंड एज एन एंटीसेप्टिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है हाइड्रो और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने जो कंपाउंड है वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हमने बात की थी, एल्केन एल्कीन और एल्काइन, जब कार्बन कार्बन के बीच में या कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, वो एल्केन होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उन्हें एल्कीन कहते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन्हें एल्काइन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन का जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे हमने बात की कि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आयन लगता है, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। और एथ है तो 2 कार्बन होंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और शेष वैलेंसी 1 जो रह रही है कार्बन की उसको हम हाइड्रोजन से फुलफिल करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये वाली वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।